पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, भारत की फौज झूठी, भारत की सरकार झूठी। और तुम इस साल लड़ाई हो सकती है। पाकिस्तान, चीन कूद सकता है, अमेरिका आ सकता है। और आप बोले साहब बहुत समय है हमारे पास, आराम से करेंगे, हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते फौज पे। आपका चारों ओर खतरा ही खतरा है। आप 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन में हैं, ठीक है। चीन उत्तर, पाकिस्तान पश्चिम, और ये हरामखोर बांग्लादेश आपके उत्तर में। पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने स्क्वाड्रन की है? 25। तो क्या आप पाकिस्तान से बराबरी करना चाहते हैं? और कल बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान भी आगे निकल लिया, उसने तो F-35 खरीद लिए चीन से। तो अब हम क्या बांग्लादेश से बराबरी करेंगे? बड़ा खर्चा हो रहा है फौज पे, बड़ा खर्चा हो रहा है, कम करो कम करो। अरे आप अपना माहौल देख रहे हैं जी बिल्कुल। फौज रिपब्लिक डे परेड करने के लिए नहीं है सिर्फ। पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में हैं और J-35 जहाजों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस साल अगले साल वो J-35 आ जाएंगे, 5th जनरेशन फाइटर। अमेरिका आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आप उससे डर के अपना बचाव भी नहीं करोगे। $1 अरब खा लिए, डकार नहीं लिया। 2.5 साल हो गए, 2 जहाज 2 इंजन दिए थे आपको। अब जब रो पिट के 5 इंजन दिए हैं और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए। जो हमें कह रहा है कि अमेरिका इज टू स्ट्रांग, पंगा मत लो, जो कहता है कर दो, लेट जाओ, साष्टांग दंडवत करो। ऐसे कमीने तो हमने कब से पाल रखे हैं ना अपने ही देश में। हमारे जयचंद और हमारे मीर जाफर कि लेट जाओ, दुश्मन आ रहा है तो लड़ो मत, कर दो, हमारी चमड़ी बड़ी प्यारी है हमको। अरे भाड़ में जाए ऐसे लोग। जी। वहीं आपने भारत की ताकत का जिक्र किया सर जी। तो मैं सवाल आपसे ये लेना चाहूंगी कि किस तरीके से भारत की जल थल वायु सेना को और ज्यादा मजबूती दी जा रही है सरकार की तरफ से? क्या कुछ कड़े और बड़े कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं जिससे जो आर्मी है हमारी और ज्यादा पावरफुल हो? हाँ, सरकार ने कदम उठाने शुरू किए हैं। कई बहुत बड़ी डिफेंस डीलें अभी ऑफिंग में हैं, जो एक्चुअली देखा जाए तो 20 साल पहले हो जानी चाहिए। जहाज नहीं खरीदा, एक फाइटर नहीं खरीदा साहब। वो अपने वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे थे, उसमें भी वो पैसे खा रहे थे। जो डील ली उसमें पैसे खाए और बाकी डीलें बंद ही कर दी। ठीक है साहब, अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए साहब, तृतीय महायुद्ध, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आपका चारों ओर खतरा ही खतरा है। आप 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन में हैं, ठीक है। चीन उत्तर, पाकिस्तान पश्चिम, और ये हरामखोर बांग्लादेश आपके उत्तर में। और अटकलें लगाई जा रही हैं कि रफाल की डील कर दी जाएगी, जो कि जिसमें कि आप समझ लीजिए 3 लाख करोड़ की डील कहा जा रहा है। 114 रफाल हम खरीदेंगे अपनी एयरफोर्स के लिए और कोई 26 रफाल खरीदेंगे अपनी नेवी के लिए। साफरान के इंजन हमारे देश में मैन्युफैक्चर होंगे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए, 112 किलो न्यूटन का, ठीक है, वो हमारे देश में बनेगा। फ्रांस हमारी मदद करेगा। ये जो जहाज हैं ये रिप्लेस करेंगे मिराज 2000 को और जैगुआर्स को, जो कि 20-30 साल पुराने हो चुके हैं और उससे भी ज्यादा पुराने हो गए। 30 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो गई है। ज्यादा देर नहीं रह सकते हमारी फौज में, एयरफोर्स में। तो इनको फेज आउट करना पड़ेगा। हमको चाहिए रफाल 20 साल पहले आ जाने चाहिए थे। लटका लटका के साहब आज ऐसी हालत कर दी है कि ऑन पेपर हमारी एयरफोर्स होनी चाहिए, आप समझ लीजिए 42 स्क्वाड्रंस की। कितने स्क्वाड्रंस की है आज के दिन मालूम है आपको? 29। पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने स्क्वाड्रन की है? 25। तो क्या आप पाकिस्तान से बराबरी करना चाहते हैं? और कल बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान भी आगे निकल लिया, उसने तो F-35 खरीद लिए चीन से। तो अब हम क्या बांग्लादेश से बराबरी करेंगे? नहीं, मतलब हम सो क्यों रहे हैं?
बड़ा खर्चा हो रहा है फौज पे, बड़ा खर्चा हो रहा है, कम करो कम करो। अरे आप अपना देश की माहौल सुरक्षा। देख रहे हैं? जी बिल्कुल। फौज रिपब्लिक डे परेड करने के लिए नहीं है सिर्फ। और सबसे ज्यादा जरूरत है 5th जनरेशन फाइटर की। हम कह रहे हैं नहीं साहब हम तो अपना बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, अपना बनना चाहिए, बहुत जरूरत है कि अपना बने। लेकिन साहब एक प्रॉब्लम है, हमारा आम का अभी जो चालू हुआ है वो कह रहे 10 साल कम से कम लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में हैं और J-35 जहाजों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस साल अगले साल वो J-35 आ जाएंगे, 5th जनरेशन फाइटर। चीन की एयरफोर्स के पास PLAAF जो है उसके पास कोई 350 5th जनरेशन फाइटर हैं और 6th जनरेशन फाइटर बनाना शुरू कर रहा है। आपको लड़ना है चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। अमेरिका आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आप उससे डर के अपना बचाव भी नहीं करोगे। यू नो दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। डर के मारे हमने उनको फिर वो ऑर्डर दे दिया है कि साहब वो जो लाइट कॉम्बैट इंजन के 200 इंजन के जो जेट के इंजन है हम आपसे खरीदेंगे। आपने ट्रेलर देख लिया है कि जो पिछले 100 इंजन देने थे उसका क्या किया है उसने। $1 अरब खा लिए, डकार नहीं लिया। 2.5 साल हो गए, 2 इंजन दिए थे आपको। अब जब रो पिट के 5 इंजन दिए हैं और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए, तो आप कर क्या रहे हैं? यू आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। अगर अमेरिका इस तरह पीठ में छुरा घोंपेगा इसका मतलब आप जाके उसको और पैसे दे। नहीं आप मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, हम हफ्ता दे रहे हैं क्या? अब समय आ गया है कि शत्रु बोध हो जाए, कौन दोस्त कौन दुश्मन समझ आ जाए। और अगर आपको अमेरिका के पागलपने का सामना करना है, अगर वो पागल हाथी जैसे कभी यहाँ सूंड मार रहा है कभी वहां सूंड मार रहा है, तो आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आपको रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल को स्ट्रांग करना होगा, ब्रिक्स को मजबूत करना होगा। डर के ये नहीं कि आप और हमसे जेट फाइटर हमको दे दो, ये पैसा और लो पैसा और लो। इस साल लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान से, चीन कूद सकता है, अमेरिका आ सकता है। और आप बोलो साहब बहुत समय है हमारे पास, आराम से करेंगे, हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते फौज पे, दूसरी पार्लियामेंट बना लो, नए CGO कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये करो वो करो, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की साहब। भारत मंडपम बनाओ, ये मंडप वो मंडप तीसरा मंडप, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की। बिल्कुल। लेकिन जहां फौज की बात आती है, जहां डिफेंस को पुख्ता ताकतवर करने की बात है, बहुत खर्चा हो रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है। आपका डिफेंस बजट आज के दिन 1.9% ऑफ GDP है। आपको कम से कम 3% करना पड़ेगा। अमेरिका तो 5% पे ला रहा है, $1.5 ट्रिलियन खर्चा कर रहा है अपने डिफेंस पे। आपको डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा और बहुत तेजी से। आप वेट नहीं कर सकते, अगले साल दुगना नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में होंगे। वो अभी तक हमने लिए नहीं, हम बना रहे हैं, वेरी गुड। आम का बनाना पड़ेगा और अपने देश में बनाना पड़ेगा ताकि ये इंपोर्ट का चक्कर खत्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जब तक नहीं होता तो ये थोड़ी ना बोलेंगे 10 साल हम कुछ नहीं करेंगे। साहब बहुत समय हमारे पास, कोई दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा, हम शांति प्रिय देश हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम गांधी के देश हैं। भाड़ में गई आपकी अहिंसा, नहीं तो हम जवाब ही नहीं दे रहे थे कि हम तो अहिंसावादी हैं साहब, गांधीवादी हैं। चरखा काटेंगे, चरखा काटने से आपके लोगों की मौत नहीं आप टाल सकते। बिल्कुल ठीक है ना साहब? चरखा काटने का जमाना गया, अब युद्ध का जमाना आ गया है हमारे सर पे, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। जी हम नहीं चाहते लड़ना छरना मार काट करना, लेकिन क्या हमारे पड़ोसी ऐसे हैं खूंखार भेड़िए की तरह साले इंतजार कर रहे हैं कि आप थोड़ी कमजोरी दिखाओ और तुम्हारी वो चीर फाड़ दें। बिल्कुल ठीक है,
तो इसके लिए अब समय बहुत कम है। लेकिन यहां हमने एक नया तमाशा देखा है। पाकिस्तान सही कह रहा है, भारत झूठ बोल रहा है। ये कहां से आवाजें आ रही? हमारी ऑपोजिशन से। और ये इको चेंबर बना दिया है। वो कहते हैं देखो देखो आपके ही तो लोग बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, भारत की फौज झूठी, भारत की सरकार झूठी, और तुम नहीं पाकिस्तान सही कह रहा है। तो तुम पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते ना यार? हमको भी राहत दो, पासपोर्ट बदलो अपना यार, और दफा हो, द फास्टर द बेटर। इतना प्यार है पाकिस्तान से तो वहां जाइए जहां समझो हमें वहीं भी दिल हो जहां हमारा। तो आप जाइए पाकिस्तान के पास। अगर आपका हर नारा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा